अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? अपना माइक चैट में आप एक्टिव हो जाओ सब। और सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आपकी नोटबुक्स रेडी हैं? आपके पास पेन और नोटबुक्स लाए हैं आप लोग? अपनी सब जल्दी से वीडियोस ऑन कर लो, जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन करो, जल्दी से आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गर्ल्स बहुत कम हैं, गर्ल्स ना होने के बराबर हैं, तो फिर तो कोई इशू होना नहीं चाहिए आपको वीडियो का। अगर कोई लड़की है तो वो मास्क वेयर करके आ सकती है, नो इशू। ओके, सो मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? हम सेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब जाओ, अपने पार्टिसिपेंट्स में जाओ, अपने नेम के ऊपर क्लिक करो, वहां पे रीनेम लिखा आएगा, अपने अपलाइन का नेम अपने नाम के साथ मेंशन करो। अपने अपलाइन का नेम अपने नेम के साथ मेंशन करो, क्योंकि मैम सिद्रा इधर मैनेजमेंट से हैं, वो इस चीज का चेक इन बैलेंस रखेंगे कि किस साइड के पर्सन कंप्लीट हैं और उनकी अटेंडेंस मैनेज हो सकेगी। जी हारिस सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको कोई बात करनी है? अच्छा सर, अमार है यहाँ पे मैनेजमेंट से। सर आप काइंडली इनको बता देंगे अपना माइक ज्वाइन कर लें, क्योंकि दो लोगों के जी ओके माइक नहीं जी जी मैं ज्वाइन है। बता देता हूँ। ओके मैं डन। बता देता हूँ। तो गाइस चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आज सारी चीजें आपको समझ आएंगी अच्छे से। तो दिस साइड जन्नत जन्नत चौधरी, रिसेंटली completed माय डिग्री इन बीएस पॉलिटिकल साइंस। फर्दर स्टडी मेरी कंटिन्यू है और इस कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपर एंड बिजनेस कंसल्टेंट काम करती हूँ, ठीक है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि लिंक के ऊपर टॉपिक मेंशन था, आप लोगों ने उसको देखा या नहीं? किसी ने लिंक के ऊपर जो टॉपिक मेंशन था उसको देखा? क्या टॉपिक लिखा हुआ था वहां पे? नहीं वो तो टॉपिक नहीं था जी देखा मिस। हाउ टू जनरेट इनकम। यस ऑफ कोर्स, गुड है। आपने डेली जब आपको लिंक मिले आपने वहां पे चेक किया करना, टॉपिक ऊपर से मेंशन किया होता है, ठीक है। सो काइंडली आप टॉपिक को पढ़ा करो कि क्या टॉपिक है, ताकि आपको पता चले कि हम किस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम घर बैठ के इनकम जनरेट कर सकते हैं, या हमारा जो फ्यूचर है उसकी क्या डिमांड्स है। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जब हो जाए तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी जी। ओके डन, ठीक है। ओके गाइस, सो आज का जो टॉपिक है फ्यूचर की क्या डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि हम लोगों को किस तरह से काम करना है और हमारी वर्थ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों को बताएगा कि इन फ्यूचर आने वाली क्या क्या चीजें हम फेस कर रहे हैं या फेस कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कोरोना के टाइम से फेस कर रहे हैं और देन आगे भी हम इसको फेस करने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। ऐसा नहीं है कि हम इन प्रॉब्लम्स के साथ सरवाइव कर सकते हैं। जाहिर है अब लॉकडाउन दोबारा से सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, या फिर जो कोरोना से अब तक का पीरियड रहा है हमारा, तो आप देखोगे उसमें बहुत से ऐसे पर्सन थे, यानी कि 50+ पर्सन ऐसे थे, 50% प्लस पर्सन ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है ड्यू टू कोरोना। तो अब जाहिर है फैमिली तो चल रही है ना, फैमिली को तो हम ज्यादा सरवाइव नहीं पा सकते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को हर चीज की जरूरत होती है, अच्छे कपड़ों की, खाने की स्पेशली। तो अगर इन चीजों को हम देखेंगे तो हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऐसा
सेफ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो इन चीजों को ओवरकम कर सके। काइंडली आप लोगों ने अपने माइक अनम्यूट नहीं करने हैं, ठीक है, म्यूट रखने हैं। ओके, सो हाउ टू जनरेट इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका वेलकम है लेजेंड्स 5 में, हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे। सो लेजेंड 5 में आप सबका वेलकम है। नेक्स्ट चलते हैं, आप जिस कंपनी में जुड़ने वाले हो, एसोसिएट होने वाले हो, इन फ्यूचर आप जिस कंपनी में काम करने वाले हो, या फिर जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंटरनेशनली है, ये काम करती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आगे आगे आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई भी इंसान है पहले ही दिन में सारी चीजें नहीं समझ सकता है। आप इस काम को मत देखो। आप जब स्कूल गए थे, किसी भी क्लास में अगर आपने एडमिशन लिया था, तो आप लोगों ने पहले ही दिन में ये चीज नहीं टैकल कर ली थी कि आप पूरा सिलेबस एक ही दिन में समझ गए थे। जिसका माइक भी अनम्यूट है काइंडली उसको म्यूट कर लें। ओके, तो व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। आपको पता है कि हम लोगों को लाइफ का जो सर्कल चलाना है, या फिर हम लोगों को फ्यूचर में ग्रो करना है, या फिर हम लोगों को पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए हम लोगों को जॉब सीकर नहीं बनना पड़ेगा, हम लोगों को उसके लिए जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस करता है, रिस्क लेता है इस चीज के लिए कि मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकूं, ठीक है। वो ये नहीं होता कि उसको एक जॉब नहीं मिल रही है, या फिर अगर एक जॉब उसको 30,000 की मिल गई है तो वो अपनी पूरी जिंदगी उस 30,000 के इर्द गिर्द ही काट देगा, ठीक है। वो आगे बढ़ना जानता है, उसको जरूरत है इस चीज की कि वो आगे बढ़ के टास्क को कंप्लीट करके इस चीज को टैकल करे कि मुझे किस तरह से इन फ्यूचर अपनी इनकम को बेहतर बनाना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखो कि बिल गेट्स सॉफ्टवेयर के फाउंडर हैं, तो वो कौन है? ऐसा तो नहीं है, नो डाउट अब उनकी बहुत बड़ी जो टीम है वो रन कर रही है उनका बिजनेस, लेकिन स्टार्टिंग में वो अकेले थे, ठीक है। तो इसी तरह आप देखो फेसबुक के फाउंडर मार्क, तो ये सारे वो पर्सन हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करने का सोचा। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब इनको दुनिया जानती है। तो आप ये देखो ये सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई इंटरप्रेन्योर नहीं है, ये सारे के सारे इंटरप्रेन्योर हैं। ये सारे इंटरप्रेन्योर किस तरह से? क्योंकि इन्होंने एक चीज के बारे में थिंकिंग रखी, देन उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, और आज ये कामयाब हैं। हम इन लोगों की एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, हम बिल गेट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं कि वो ये पर्सन है, इस तरह से उन्होंने काम किया, यहाँ से स्टार्टअप लिया, वो ऐसे स्टूडेंट थे, वो ऐसे वर्कर हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं अपने सामने। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप जो लिया था वो जीरो से लिया था। अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में थिंकिंग रखी है तो उन्होंने उस चीज को टैकल भी किया, उन्होंने उस सिचुएशन में से निकलने के लिए खुद को एक अच्छे पॉइंट पे लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। और बिल गेट्स के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लर्निंग एटीट्यूड, हम कुछ करना तो चाहते हैं, अच्छी अर्निंग भी करना चाहते हैं, बट लर्निंग एटीट्यूड नहीं है हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम लोगों को बस फटाफट काम मिल जाए और हम उसको कर लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। अब बिल गेट्स हैं, वो एक महीने में कितनी बुक्स पढ़ते हैं? 8 बुक्स पढ़े हैं। और 10 मंथ्स में आप ये देखो वो कितनी पढ़ते हैं? 80। तो क्या पर्सन का नॉलेज होगा? उनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनको तो सीखने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो नॉलेज लेने के लिए इतनी बुक्स पढ़ते हैं। तो आप ये देखो कि 10 साल में वो कितनी ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम किसी और चीज को सीखना नहीं चाहते हैं, या हम लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं बस इट्स इनफ, अब हम लोगों को लर्निंग नहीं करनी है, अब हम लोगों को बस पैसे चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे वो ये सोचेंगे कि आज ही हमें ये चीज पता चल जाए कि किस तरह से अर्निंग आएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको एक ही लाइन में समझा भी दूं लेकिन आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने पेशेंस रखनी है और लर्निंग जरूर लेनी है। टाइम टू टाइम आपकी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चलती रहेगी, ठीक है। सो देन आप लोगों को अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप काम करना है, एंटरप्राइज वाला काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब को नहीं करना है आपको। जो जॉब होती है वो हमेशा जॉब होती है। हम लोगों को अच्छा एक चीज जो हम लोगों को हमेशा से सिखाई जाती है कि आप लोग ऐसा करो, अच्छी एजुकेशन ले लो, अच्छा पढ़ लिख लो तो एक अच्छी जॉब मिलेगी।
हम लोगों को शुरू से ही ये माइंडसेट नहीं बनाया जाता है कि यार बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए किया हो। नो डाउट एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखो तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जरूरी नहीं है कि उन्होंने एमबीए ही किया हो, ठीक है। इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझी उन लोगों ने। आप देखो, अभी हम बिल गेट्स की बात करें थे तो उसने कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, या फिर उसने कोई भी एमबीए नहीं किया या बीबीए नहीं किया, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको डिग्रीज का होना जरूरी नहीं है, आपका माइंडसेट होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप जॉब को पूरी जिंदगी दे देते हो तो फिर भी आप जॉबियन ही कहलाते हो, ठीक है। सो बिजनेस आपका लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, जॉब आपका लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकती। इस चीज को सोच लो, आज समझ लो। देन आप ये देखोगे जॉब और बिजनेस के क्या क्या फैक्टर्स हैं। जॉब आपको लो इनकम देता है, बिजनेस आपको हाई इनकम देता है। वो थोड़ा टाइम जरूर लेता है सेट होने में, बट आपको थोड़ा टाइम के बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अमेजिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं करनी होती है, जैसे लाइक आपको एक आउटलेट ओपन करनी है तो बहुत ज्यादा चीजें आपको उसके लिए चाहिए होंगी, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट सिस्टम में होता है, अगर आप देखो कि कॉर्पोरेट सिस्टम है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको हायर करनी पड़ेगी, एक अच्छा सा ऑफिस, चाहे आपको बैंक से लोन क्यों ना लेना पड़े, तो अच्छा खासा सेटअप चाहिए होगा। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी सैलरी बेस होती है वहां पे, जॉब में आप सैलरी लेते हो, एंड बिजनेस में आपकी हाई प्रॉफिट होती है, आपका प्रॉफिट बहुत हाई होता है। आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और आपका अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। जॉब में क्या होता है, आपकी जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से, अब किसी ने एमबीए किया है, चाहे उसके पास स्किल्स कम है, सिर्फ वो किताबी कीड़ा है, तो उसको इसलिए इनकम दी जा रही होगी भाई इसने एमबीए किया है, एज कम्पेयर टू दिस कि अगर कोई इंसान एफए कर लेता है बट स्टिल वो आपसे ज्यादा स्किल वाला पर्सन है, तो उसको नहीं मिल सकते हैं ज्यादा पैसे क्योंकि उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो फेसेस हैं वो जॉब वालों को देखने पड़ते हैं। वहां पे फ्रीडम फैक्टर बहुत कम होता है, यहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है आपकी जॉब में, आपकी प्रमोशन और बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। बट इसमें क्या, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलती है, प्रमोशन नहीं, आपको सक्सेस मिलती है हमेशा, ठीक है। आपके प्रॉफिट रेट्स बहुत हाई होते हैं, आपका खुद का एक विजन होता है, आप अपने बिजनेस को किसी भी ट्रैक पे लेके चल सकते हो। समटाइम्स जॉब में आप अपना अगर आइडिया देना भी चाहो तो आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो ऑनर का बिजनेस होता है, वो आपका बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे जॉब एंड बिजनेस में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो रियल फैक्ट्स हैं। अगर आप इन सारे फैक्ट्स को इग्नोर भी कर देते हो तो वो आप इग्नोर कर सकते हो, रियलिटी रियलिटी ही रहती है, ठीक है। सो देन अब आप ये देखो कि आप लोग कोई भी काम करते हो स्टार्ट, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग सम एल्स लाइफ। आप हम क्या बोलते हैं, अच्छा आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों, चलो यार पीर से देखेंगे। तो पीर आने में या मंडे आने में जो पूरा लास्ट वीक गुजर जाता है वो हम काउंट ही नहीं करते हैं। टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि टाइम का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एट द एंड हम लोग रिग्रेट करते हैं, यार काश मैंने बीए में ये कर लिया होता, काश मैंने एफएससी में ये कर लिया होता। तो काश वाला जो वर्ड है ना, रिग्रेट है ना, वो नहीं रहना चाहिए कभी लाइफ में, ठीक है। सो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 5 साल पहले जॉब कर लूं देन देखेंगे बिजनेस करना है कि नहीं करना। तो जब आपके वो 5 साल गुजर जाते हैं ना, देन फिर कोई चॉइस नहीं रहती है, आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस नहीं जॉब ही कंटिन्यू करनी पड़ती है। सो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खो दोगे। देन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप देखो, अभी हम हमारे हाथ में फोन है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि हम सबके फोन में फेसबुक, इंस्टा और बाकी कुछ लोगों के फोन में लिंक्डइन जैसी ऐप होंगी। तो आप ये देखो, वैसे और भी बहुत सारी एप्स हैं, रोजी है, और भी बहुत सारी एप्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। यूट्यूब है, टिकटॉक है, स्नैपट्यूब है, स्नैपचैट है, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिनको हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। बट हम वहां से अर्निंग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं किसी और की वीडियोस, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना वीडियो सिस्टम या फिर हम अपने काम के लिहाज से वीडियोस बना
सकते हैं, हम लोग यहाँ से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को यहाँ से ग्रो करो, ठीक है। हम लोग स्क्रॉल करते हैं, 2-2 घंटे करते रहते हैं और बस देखते रहते हैं लोगों को, तो उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये देखो कि ये बहुत सारे वेज हैं, अगर उनका बिजनेस ग्रो हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। हमारे पास भी ये सारे बिजनेस को ग्रो करने के वेज हैं एक तरह से, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी सोशल मीडिया को यूज करके, डिफरेंट एप्स को यूज करके, वेबसाइट को यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इस तरह से कर रही हैं, घर बैठे आप काम करो, आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपने एक जो फिजिकल सेटअप होता है वहां पे जाके काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर से बैठ के फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, और भी बहुत सारी, टेलीग्राम है, ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जहां से आप अपना एक अच्छा खासा सेटअप चला सकते हो और घर बैठे ही। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए, एक अच्छा फोन, अच्छा फोन नहीं भी है, मतलब 50-60 हजार वाला नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो आपके हाथ में है जितना भी अच्छा है, इट्स ओके, उतना अच्छा ही ठीक है। जूम चल रहा है ना, इट्स ओके, डन है। तो आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, बस ये 2 चीजें अगर हैं तो आप यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको गली में जाने की जरूरत नहीं है, बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी प्लेटफॉर्म से अर्न कर रही हूँ, ठीक है, और घर बैठे ही कर रही हूँ। मुझे कोई 9 से लेके 5 तक ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, मुझे 9 से लेके 10 तक ऑफिस नहीं रहना पड़ता है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आप ये देखो, एक तो जो आपके हाथ में मोबाइल है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स भी आते हैं। आप सबने देखा होगा कि रिबोटिक सिस्टम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चाइना में आ चुका है, अमेरिका में आ चुका है, और बहुत हद तक यूएई में एयरपोर्ट्स में आ गया। तो आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ये देखना है कि यूएई में, क्योंकि चाइना और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां का मैं नहीं आपको बोलूंगी, आपने ये देखना है कि यूएई में कहाँ पे रिबोटिक सिस्टम है, ठीक है। देन आप अपने अपने अपलाइन को ये चीज सेंड करनी है देख के, जो लोग मेरे ग्रुप से हैं उन्होंने ग्रुप में सेंड करनी है ये चीज देख के, फिर उस चीज पे मुझे पता चलेगा कि आप लोग एक्टिव होके काम कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर आप एक्टिव होके सुनोगे और समझोगे तो ही आप आगे जा सकते हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ये बोलोगे नहीं सर या मैम मुझे समझ नहीं आया था, तो ये बहुत ही चीज हो जाएगी, ठीक है। सो देन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है पाकिस्तान में? आप ये देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है पाकिस्तान में, कोरोना पहले तो था ही, बट कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत डाउन जा रहा है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, और देन हम लोगों का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता जा रहा है। जब जॉब्स ही नहीं है, लोग काम करने वाले बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, और जॉब्स उनको रिक्वायर्ड दी नहीं जा रही हैं। अब कुछ लोग, मैंने इवन देखा है ऐसा कि जो जिस सेक्टर के हैं भी नहीं, बट वो मजबूरी के तहत वहां पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब की तो जरूरत है ना, उनको इनकम की जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं होता है, वो सब चीजें गलत है। 99% चीजें हम पैसे से खरीद सकते हैं, 1% है जो हम लोगों को हैप्पीनेस आती है, या कुछ रिश्ते होते हैं जो सिर्फ दिल के होते हैं। अदरवाइज 99% हर चीज आजकल पैसे से ही आती है। आपकी बेसिक नीड्स पैसे से पूरी होती हैं, ठीक है। सो ये वाला जो फैक्टर है ना, हम बस किसी के सामने नहीं कहते हैं कि नहीं यार कोई हमें नेगेटिव ना ले ले, अदरवाइज इट्स रियलिटी। हम लोगों को ना पैसा चाहिए लाइफ में, जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो आप ये देखो, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? आप काम करोगे तभी तो पैसा आएगा, लेकिन जब काम ही नहीं है करने के लिए, कोई जॉब ही आपको नहीं दे रहा है, तो आप फिर पैसा कहाँ से लेके आओगे? सो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, हम लोगों को इसको ओवरकम करना है। नेक्स्ट आप ये देखो कि जॉब्स तो है ही नहीं, हम लोगों ने जॉब्स को कहाँ से एक ये सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग कि जब हमारे पास जॉब्स ना होने की बेसिक जो रीजन आई वो कोरोना थी, क्योंकि हम लोगों को ना कोरोना को जो है वो इतना स्टार्टिंग में तो सीरियस नहीं लिया, और जब हमारी जॉब जाना स्टार्ट हुई तो हमारे पास कोई ऐसा सेटअप ही रेडी नहीं था कि जो 50% लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए हैं उनको टैकल किया जाए, या उनको उनकी, चलो कोई बात नहीं कोरोना की वजह से नहीं काम हो पा रहा है तो उनको उनकी सैलरीज एटलीस्ट दिए जाए, जो थोड़ा टाइम कोरोना का था। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने कोई सेटअप ही क्रिएट नहीं किया था। गवर्नमेंट के सेक्टर से तो
इनकम आ रही थी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको कौन इनकम देता? तो हमारे पास जो ऑनलाइन सिस्टम है या जो ये टेक सिस्टम है, ये एक बहुत अच्छा वे है कि आप घर में बैठे मीडिया से या सोशल मीडिया नेटवर्क से मार्केटिंग करके आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सारी पिक्चर्स है ना, पाकिस्तान की ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी और कंट्री की है या किसी और जगह की है, नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा है कि आप ये देखो, बेचारे जो जॉबियंस होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस तरह ट्रैवल करने पे भी मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, जॉब्स को ढूंढने के लिए। एक नॉर्मल सी वैकेंसी के लिए पीएचडी लेवल के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी एजुकेशन पे, अब उसका पे बैक भी तो उनको चाहिए ना। देन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हो, जिस कंपनी में आप इन फ्यूचर काम करोगे, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये कंपनी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ में एक ऐसा सर्कल ला सकती है जिसको चला के आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। विद इन अ ईयर आप 250 प्लस अर्न कर सकते हो, यानी कि 2,50,000 अर्न कर सकते हो विद इन अ ईयर। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको 2-3 साल लग जाएंगे इस अमाउंट तक पहुंचने में, नहीं। आप 6 मंथ्स में भी एयर टैकल कर सकते हो इस अमाउंट को, आप 1 साल में इसको कवर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो, ठीक है। देन इसके जो ऑनर हैं, इसके जो सीईओ हैं, उनका नाम है रेक्स मोगन। इन्होंने ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 मोटिव्स पे बनाई थी, अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ, ठीक है। तो हमारी कंपनी के नाम से ही आपको ये चीज रियलाइज हो गई होगी, फॉर एवर, हमेशा रहने वाली, लिविंग, हमेशा रहने वाली लिविंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है, हमारी कंपनी का नाम है। और इसके जो वेल्थ वाला सिस्टम है, वो तो जाहिर है आप जहाँ पे काम करोगे आपको वहां से वेल्थ आएगी ही आएगी, ठीक है। और हेल्थ वाला जो डिपार्टमेंट है, वो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि हमारी कंपनी में बेहतरीन प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो, जीने के लिए 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, एक अच्छी इनकम और एक अच्छी हेल्थ। तो जब आपके पास दोनों चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाएगी ना। तो यही एक ग्रेट चीज है कि हम लोगों को अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ दिए जा रही है हमारी कंपनी की तरफ से। तो देन ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस हो जाएगी, ठीक है। सर रेक्स मोगन, आपने इस नाम को जरूर याद रखना है, कंपनी के सीईओ का नाम है सर रेक्स मोगन। हमारी कंपनी के 3 चीजें हैं। पार्ट 1 है प्रोफाइल, पार्ट 2 है प्रोडक्ट्स, एंड पार्ट 3 है प्लान। पार्ट 3 को हम, जो मार्केटिंग प्लान है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारी जो 7 डेज के बाद हमारी जो ट्रेनिंग होगी 8 और 9 डेज में, वहां पे आपको बिजनेस प्लान और वहां पे आपको वर्किंग प्लान दिया जाएगा एक हिसाब से। तो हम तब डिस्कस करेंगे, अभी हम देख लेते हैं प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सो प्रोफाइल इसकी क्या है? फॉरएवर लिविंग की जो प्रोफाइल है, बैकबोन या फिर सीईओ कंपनी का नेम है, वो है रेक्स मोगन। ये जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ है, काइंडली अपना माइक म्यूट करें। प्रेसिडेंट हैं इनके सर ग्रीक मोगन, यानी कि उनके बेटे। ओके, इसको स्टैब्लिश किया गया था 13 मई 1978 में। उसको स्टैब्लिश करने का यही पर्पस था, मैंने आपको पहले भी बताया, कि अच्छी हेल्थ एंड अच्छी वेल्थ। और इसका जो हेडक्वार्टर है स्कॉटडेल एरिजोना यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइम जो काम कर रहे हैं कंट्रीज, वो 170 प्लस कंट्रीज हैं, जिसमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री है। तो अगर 170 प्लस कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं, तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काम कर रही है, ठीक है। प्रोफाइल में आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान में इसका इस साल 2021 में इसका बहुत अच्छा टर्नओवर रहा है। और काइंडली, पता नहीं पर्सन क्या करते हैं, 1 सेकेंड, मैं ना माइक म्यूट कर दूं प्लीज। गाइस ऐसा मत किया करें काइंडली, इस चीज को देखा करो कि अगर एक पर्सन बोल रहा है कि अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है, तो आप फिर क्यों इस तरह से करते हो। ओके, देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 चीजों पे बेस करते हैं, एक एलोवेरा बेस है और दूसरा हनी बेस है।
तो ये चीजें जो है वो इसका जो टर्नओवर है एनुअल वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। 25,000 करोड़ प्लस में जाता है इसका टर्नओवर। तो आप ये देखो कि कंपनी 43 ईयर से काम कर रही है। सो अभी तक स्टिल। और एक अमेजिंग चीज के ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर जो इसका कोई शेयर होल्डर हो या फिर कोई पर्सन इसका इस तरह से हो कि नहीं इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है इस तरह से नहीं। हर चीज लैंड इनके जो प्लेन्स हैं इनके ऑफिसेज हैं वो सारे फॉरएवर के अपने हैं। इसमें किसी का कोई शेयर नहीं है इसके अंदर कोई भी पार्टनर नहीं है। रेक्स मोगन सर खुद इसके सीईओ हैं और वो इसके खुद ही ऑनर हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जुलाई में उनकी डेथ हुई है और इस टाइम जो कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं उनके बेटे हैं। देन सम प्रोडक्ट्स मैं आपको शो करवा देती हूँ। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा बेस्ड हैं एंड हनी बेस्ड हैं। ठीक है, इनके कुछ मल्टीविटामिन हैं, इनके कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इनके जूसेस हैं। 250 प्लस से लेके 300 अप्रोक्सीमेटली 300 तक इनके प्रोडक्ट्स क्रॉस कर चुके हैं। तो आप ये देखो कि कोई भी कंपनी है जो इतने अच्छा टर्नओवर दे रही है इतना अच्छा रेवेन्यू दे रही है वो किस तरह से डाउन हो सकती है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको इसका टर्नओवर नजर आ रहा होगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करती हूँ। आप ये देखो, ये है, आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं किस तरह ईयर बाय ईयर इन्होंने टैकल किया अपने टर्नओवर को। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जब से ये बनी है तब से इसका जो टर्नओवर है पिछले साल से बेहतर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सबसे बेहतर जा रहा है और हर साल आने वाला अगले साल को बेहतर प्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इसके पर्सनल स्किन के प्रोडक्ट्स भी हैं, मेकअप के भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पर्सनल हेल्थ के भी हैं, मल्टी वाइटामिन भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ये वाले स्किन वाले यूज नहीं कर सकते, ये वाले नहीं यूज कर सकते, ऑयली स्किन के लिए अलग ये वो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप का पर्सन यूज कर सकता है और बहुत ज्यादा टेस्टेड के बाद हम तक आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये कोई गलत चीज प्रोवाइड की जा रही है या फिर इनके ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता। बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में इसको टेस्ट किया जाता है और जहाँ पे इसकी लैंड है वहां पे ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलोवेरा को ग्रो कहीं और किया जाता है फिर उसको लेके जाया जाता है और कहीं और से फिर वो हमें मैन्युफैक्चर होके आती है, पहले कहीं और जाती है फिर देन वहां से हम तक आती है। नहीं, डायरेक्टली हम तक आती है। और डेली बेसिस पे बहुत सारे शिप्स हैं जो इनको डेली बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज में लेके डिलीवर करते हैं। तो नेक्स्ट आप ये देखो कि कंपनी का जो नेम है, अच्छा वैसे तो हमारी कंपनी का एक ही नेम है लेकिन इसको बहुत सारी और भी वर्ड्स में जाना जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, एलोवेरा कंपनी या वेलनेस कंपनी, ये तीन नेम्स यूज किए जाते हैं समटाइम्स। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो मेन इसका नेम है और मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ये आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। वेलनेस इंडस्ट्रीज को क्यों बोला जाता है? वेलनेस इंडस्ट्रीज को इसीलिए बोला जाता है कि ये अभी तक बहुत अच्छा जा रही है, इसका टर्नओवर बहुत अमेजिंग है और हम लोगों को हर चीज वेल प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस। और सारे कंट्रीज को एक ही चीज प्रोवाइड की जाती है, ऐसा नहीं है कि हमारा टर्नओवर कहीं पे और है और कहीं पे और है। ठीक है, ऑल ओवर द टर्नओवर तो चेक किया जाता है लेकिन अभी तक इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी को बैन नहीं किया गया है। ओके, सो ये चीज बहुत अमेजिंग है किसी कंपनी के बारे में कि इसको किसी भी कंट्री में एक तो बैन नहीं किया गया है और हमेशा इसको अवार्ड्स दिए जाते हैं, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अवार्ड्स इसको मिले हैं। ठीक है, और वेलनेस इंडस्ट्री में इसने बहुत ज्यादा अपना एक किरदार अदा किया है पाकिस्तान में और स्पेशली इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको सर्च मैं एक दिन दिखाऊंगी, हमारे एक वेबिनार में ये चीज शो करवाई जाएगी कि इंडिया में 22 ईयर से ये काम चल रहा है और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा पीछे चल रहे हैं इंडिया से, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों के पास जो आया नेटवर्क मार्केटिंग वो सही मायनों में 2018 में ग्रो हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उनसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सो हम लोगों को भी उनको क्रॉस करना है, उनके इक्वल आना है। देन आप यहाँ से 170 प्लस कंट्रीज में काम कर सकते हो। सबसे अमेजिंग चीज है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में काम कर सकते हो, इंडिया में बैठ के यूएई काम कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो और किस तरह से लेके चलते हो। अच्छा, बिल गेट्स एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर
मेरे से सारी चीजें छीन ली जाती हैं, सारी चीजें चली जाती हैं और मुझे दोबारा से एक सेटअप स्टार्ट करने का मौका मिलता है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का इस टाइम इतना ज्यादा स्कोप हाई चल रहा है। आप ये देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो स्कोप है 2030 तक, अब से लेके ना 2000 से लेके 2020 से लेके 2030 तक, ये बहुत ज्यादा इनहेंस होने वाला है और बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है इन फ्यूचर। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है हमारी कंपनी। अच्छा, काइंडली मुझे कोई बताएगा कि ये कौन सा पर्सन है जिसकी साइड से आवाज आ रही है, क्योंकि जाहिर मैम ये है अब बासित अली है। बातचीत अली किसके पर्सन है, किसके पर्सन है? ये मेरे ही पर्सन है, मैं इनको कहती हूँ। मैम प्लीज। चलें, ओके, खैर अभी मैंने कर दिया है। ओके, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, ये मैंने जैसे आपको बताया। अच्छा, और ये इनहेरिटेड बिजनेस है। इनहेरिटेड बिजनेस क्या होता है? इनहेरिटेड बिजनेस ये होता है कि आप जनरेशन टू जनरेशन किसी चीज को कर रहे हो, बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन वहां पे भी एक चीज थोड़ी सी जो होती है कि अगर आप ग्रो नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे, तो जो आपका खानदानी बिजनेस भी है वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका लेवल चल रहा है वो ही चलता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से चाहती हूँ कि मेरी ओनरशिप चेंज हो जाए, तो मैं अपने भाई को ये बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगी, अपनी फैमिली में किसी भी ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर कर दूंगी। उसमें क्या होगा, जो मेरा लास्ट टाइम सेम लेवल था, सेम इनकम थी, वो उनको भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि उसकी बहन कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको कंप्लीटली तौर पे उनको दिया जाएगा सेम इंसेंटिव्स के साथ, सेम बेनिफिट्स के साथ और सेम इनकम के साथ। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है और ये आपको 3 जनरेशन तक वेरी करती है। ठीक है, सो आप ये देखो कि यहाँ पे एक तो कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो इस चीज का कभी भी इन फ्यूचर इस चीज का कभी ये खतरा हो ही नहीं सकता है कि अगर इसका शेयर होल्डर चेंज हो गया या फिर इसके कभी मैं ओनरशिप चेंज कर दूंगी तो मेरे जो एक्सपेंसेस है वो किस तरह से चलेंगे। नहीं, आप अपनी मर्जी से अपना शेयर होल्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, ओनरशिप चेंज कर सकते हो। देन आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, या फिर आप इसका टर्नओवर चेक कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो जाहिर है आप लोग इस कंपनी में काम करने चाह रहे हो, आपने इस कंपनी के साथ एसोसिएट होना है, तो आपको इसको जाके गूगल पे जरूर चेक करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं इट्स गुड, लेकिन जब आप चेक करोगे तो आपको मजीद क्यूरियोसिटी होगी और आप मजीद इसको सीखना चाहोगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग, ताकि आपको भी ये चीजें पता चल जाएं कि यार यस इट्स ट्रू, ऐसा होता है। ठीक है, देन आप ये देखो कि नोबेल प्राइजेस इसको बहुत ज्यादा मिल चुके हैं, और नोबेल प्राइजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसको दूसरे कंट्रीज में मिले हैं, नहीं, इसको पाकिस्तान में हलाल कंपनी में भी अप्रूवल किया गया है। इसको ऐसे देखो, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ने इसको अप्रूवल दिया है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। समटाइम्स लोगों के ये क्वेश्चंस आते होते हैं मुझे कि ये अमेरिका की कंपनी है तो हम लोग इसके प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, हमारे लिए हिलाल है या नहीं है। तो आप ये देखो, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ने इसको रेकमेंड किया कि यस इट्स हलाल, हलाल कंपनी ने इसको बोला है, सर्टिफिकेट दिया है कि यस इट्स हलाल, आप यूज कर सकते हो, गारंटी दी है इस चीज की कि मुस्लिम्स के लिए ये यूज किए जा सकते हैं। बकायदा देखो इतने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है कि मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए ये रिक्वायर्ड है, आप यूज कर सकते हो, इसके इस्लामिक लॉज के साथ इसको बनाया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे वेरियस अवार्ड इसको दिए गए हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पाकिस्तान में प्रेफर करेंगे या फिर अमेरिका में ही, नहीं, आप 170 प्लस कंट्रीज में कहीं पे भी प्रेफर कर सकते हो। जैसे इनहेरिटेड बिजनेस इसका एक अच्छा बेनिफिट था, इसी तरह इसका पैसिव इनकम जो है वो भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक्टिव इनकम क्या होती है? जो यहाँ जो कोई भी इंसान कहीं पे भी जॉब कर रहा है ना, जॉबियन है सिंपली, वो एक्टिव इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको इनकम आएगी। ओके, सो पैसिव इनकम वो होती है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लेते हो, अपनी टीम जनरेट करते हो अच्छे से, देन आपको एक सर्टन लेवल ऐसा आएगा कि आपको 2-3 साल में पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी।
और पैसिव इनकम, एक बात हमेशा याद रखनी है, पैसिव इनकम हमेशा ओनर को आती है, कभी भी एम्प्लॉय को पैसिव इनकम नहीं आ सकती, हमेशा पैसिव इनकम एम्प्लॉयर को ही आती है, ठीक है। एम्प्लॉयर कौन होता है? ओनर होता है, ओनर को एम्प्लॉयर बोलते हैं और एम्प्लॉय वर्कर को बोलते हैं। सो अगर आपको पैसिव इनकम लाइफ टाइम जनरेट करनी है तो आपको ओनर बनना पड़ेगा, ओके। देन आप यहाँ से बहुत सी 7 डेज में आपको जो चीजें हम सिखाए जाएंगे, लीडरशिप स्किल्स दी जाएंगी आपको, और यहाँ पे हमारी कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है 7 डेज की ट्रेनिंग में, और 7 डेज की ट्रेनिंग के बाद जब आपको वर्किंग प्लान मिलता है आफ्टर 2 to 3 डेज, यानी कि टोटली 10 डेज जब आपके हो जाते हैं, तो आप अपना जब काम स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लीडरशिप स्किल्स मिलती हैं आपको, किस तरह अपनी टीम को लीड करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इनहेंस किया जाता है। पैसिव इनकम आपको लाइफ टाइम मिलनी है, टीम वर्क आपका होता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले अपनी टीम को रन कर रहे होते हैं, नहीं, आपको ट्रेवल्स एंड टूर्स यहाँ से मिलते हैं, आपको फ्री में कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होती हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, वो आपको यहाँ से फ्री दी जाती हैं। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा बिल्ड किया जाता है और आपको मंथली प्रॉफिट भी आता है यहाँ से। तो आप ये देखो, ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो हम आपको किस तरह से आपने लेने हैं वो चीजें सिखाएंगे, ठीक है। सो इन चीजों को सीखने के लिए जरूरी है कि आपने हमारे साथ बने रहना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो वो कर सकता है, अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है आज, आपने अपने अपलाइन को बताना है 3 लाइंस में एक्सप्लेन करके कि आपको क्या क्या चीज समझ में आई है, ठीक है। देन वो आपको एक अगली नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसको देख के आपने उनको रिव्यूज देने हैं। रिव्यूज देने का मतलब ये होगा कि हमें ये चीज पता चलेगी कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ओके। सो आपने ये जरूर चीज बतानी है कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आई हैं, और कल इंशाल्लाह इसी टाइम हम दोबारा से मिलेंगे। आपने अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहना है, आपके नोट्स जब तैयार होते रहेंगे तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। जब आप वर्किंग मोड में आ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है, ओके। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज मीटिंग एंड हो रही है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। ओके गाइस। जी गाइस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।